एवरीवन, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मऊ जंक्शन पे और राजा बेटा भी साथ में है और पतिदेव भी साथ में है। बाबू आगे गया और हम जा रहे हैं अयोध्या नगरी दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के। क्या जी, पतिदेव आ गए हैं टिकट लेने के लिए। हमारे शहर मऊ का भी रेलवे स्टेशन कुछ कम नहीं है। डेकोरेशन के मामले में काफ़ी सुंदर हो गया है और अभी बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं यहाँ पे। फिर मैं बैठ गई थी ट्रेन में और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं है, क्योंकि सब लोग सो गए थे। राजा बेटा भी सो गए थे, तो मैं भी सोची थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ ताकि दर्शन करने में मुझे आसानी हो। और यहाँ सिस्टर वगैरह सब लोग जग गए हैं सो के उठने के बाद, सब मस्ती कर रहे हैं, अपना हंसी मजाक चल रही है। हंसी मजाक इसलिए चल रही है कि राजा बेटा अभी नींद में सोए हैं। जैसे ही राजा बेटा जगेंगे सबकी हंसी मजाक बंद हो जाएगी। यहाँ राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में आप सभी का स्वागत है। हम सब आ गए हैं अयोध्या के जंक्शन पे और अभी काफ़ी भीड़ है। ट्रेन आ रही थी तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना था, तो हम सोचे कि लिफ्ट का यूज करेंगे। फिर आ गए थे वेटिंग एरिया में, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करेंगे, सब लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि सब थक गए हैं। और पति देव बाहर गए थे, सबके लिए पेटीज लेके आए हैं। यहाँ सब लोगों ने पेटीज खाया। फिर हम यहाँ का स्टेशन देखने लगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब अयोध्या में जो अगर मैं पहली बार जाऊं और स्टेशन पे रुकना रहे तो इतना कंफर्ट फील होगा, इतना ज़्यादा स्पेस था। फिर अभी हम लोग डिसाइड किए हैं कि अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो 3:10 3:20 के करीब हम स्टेशन से निकल गए थे, क्योंकि हमको जाना था सबसे पहले सरजू जी स्नान करने के लिए। तो अभी सब लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया जिनको क्लिक कराना था, और सब लोग घूमे खाए पिए। जिनको भी फ्रेश वगैरह होना था सब ने अपना अपना काम कर लिया है। इसके बाद हम निकल गए हैं सरजू जी की तरफ। यहाँ पे सुबह सुबह ही सबसे पहले सब चाय का आनंद ले रही हैं। राजा बेटा पानी का आनंद ले रहे हैं। सुबह के 4 बजे हम सब निकल गए हैं राम जन्मभूमि की तरफ। रोड पूरा सुनसान है, लेकिन फिर भी चहल पहल नजर आ रही है। और ये है राम जानकी मंदिर। उसके बाद हम आ गए हैं सरजू जी। यहाँ पे अभी काफ़ी अंधेरा है, लेकिन सब लोग रात से ही लग रहा है स्नान कर रहे थे। राजा बेटा को उनकी फ्रेंड यानी कि एक छोटी सी गाय की बच्ची मिल गई है। राजा बेटा अब वहाँ पे एंजॉय करेंगे, अब उनकी फ़िक्र करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ी देर बाद ही हम नहाएंगे, क्योंकि अभी भोर के बज रहे हैं 4। और ये हुआ कि नहीं पहले नहा लेते हैं, तो सबसे पहले मैं ही गई थी नहाने के लिए। मैं जब नहाने गई तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन किसी तरह मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहा ली हूँ उसमें पानी में, क्योंकि अभी हम सबको जाना है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले गंगा माता की आरती की हूँ, मतलब सरजू जी की आरती की हूँ मैं, और दूध चढ़ा के। अभी सब लोग नहाना बाकी था, तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो पूजा कर लिया है यहाँ पे, अब भाई की बारी थी, भाई नहाएंगे छोटे वाले। तो वो भी आ गए थे नहाने। उसको लग रही थी बहुत तेज़ से ठंडी, वो कह रहा था मेरे बस का नहीं, मैं हाथ पैर धुल के निकल जाता हूँ। लेकिन मैंने उसको हिम्मत बताया तो वो किसी तरीके से नहा लिया है। सामने जो फूल वाले भैया थे उसने उसको लोटा दे दिया था कि लो लोटे से नहा लो। फिर उसने भी नहा के तो पूजा पाठ करके निकल गया। लेकिन जो राजा बेटा है, मतलब उनको पानी से इतना ज़्यादा लगाव है कि रात के 2 बजे 3 बजे 12 बजे कितना भी बजे उनको पानी में ही रहना है। उनको बहुत मज़ा आता है पानी में।
तो यहाँ सरजू जी में हम लोगों ने किया है स्नान। उसके बाद अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। मेरे साथ जितने लोग थे सब लोगों ने नहा लिया है। राजा बेटा ने भी। क्या थोड़ी देर में जाना है। थोड़ी देर में जाना है। हाँ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे आप? अभी दोस्त की साथ और कौन है आपका दोस्त? गाय खा दो थोड़ा। हाँ, ये आदू की दोस्त है। न्यू दोस्त बन गई। आदू इसके साथ खेल रहा है। पूकी नाम है। पूकी क्या नाम है? पूकी नाम है उसका। मम्मा ये तब मैं थोड़ा सा नहीं। ठीक और है। ये आदू की मौसी है। और सरजू जी से नहा के कपड़ा वगैरह चेंज करके हम निकल गए थे हनुमानगढ़ी की तरफ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे अभी सारी दुकानें खुल चुकी हैं। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे और यहाँ सारी दुकानें खुल गई हैं। उजाला भी हो गया है हल्का हल्का। और लाइट वगैरह इतना ज़्यादा लगा था कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि अंधेरा है। इतना उजाला, इतना ज़्यादा उजाला हो गया था हर तरफ। और यहाँ पे सारी दुकानें मतलब चूड़ी वगैरह जितने भी प्रसाद की सामान है या फिर पूजा पाठ की जितनी भी सामान है सब दुकानें खुल चुकी थी। और एक से एक चूड़ियाँ थी, मतलब कांच के कंगन और राम जी की इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे लगी थी। मेरा मन तो हो रहा था कि मैं सब उठा लूँ। फिर यहाँ पे हम निकल रहे थे, लेकिन राजा बेटा अभी जिद कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ऑटो से जाऊंगा। लेकिन सबका मन था कि थोड़ी दूर तो पैदल चलते हैं, थोड़ा तो देखते हुए चलते हैं। फिर यहाँ पे हम आ गए थे वीड़ा चौक पे। वीड़ा चौक की जो लोकेशन है आसपास की वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पे सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया। फिर हम आ गए थे हनुमानगढ़ी। यहाँ पे लिया मैंने प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन प्रसाद लेके जब हम हनुमानगढ़ी गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि राजा बेटा बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं तैयार थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे राम मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले राजा बेटा को भूख लग गई थी, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि रात का सब लोग जगह हैं, सबको भूख लगी थी। और अभी मंदिर में जाने का मतलब है 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। तो सब लोगों ने नाश्ता किया, मुझे छोड़ के, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ खाऊँगी नहीं अभी, क्योंकि नहा ली हूँ तो अब पहले दर्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब लोगों ने छोले भटूरे खाए क्योंकि सुबह के नाश्ते में छोले भटूरे ही अच्छे लगते हैं। तो सब लोगों ने छोले भटूरे खाए। मैं बैठी थी क्योंकि मैं दर्शन करूंगी। और राजा बेटा अभी नहीं खा पा रहे थे अपने से, क्योंकि सब लोग अपना अपना खाना लिए थे। तो मैंने कहा कि लाओ मैं बैठी हूँ खाली, मैं ही राजा बेटा को अपने हाथों से खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राजा बेटा को अपने हाथों से खिलाया। फिर उसके बाद हम आ गए मंदिर में। और मंदिर में भीड़ देख के हम लोगों ने समझ ही लिया कि यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो 3 से 4 घंटे का लगने वाला है, क्योंकि मंदिर का परिसर इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि हमारा चलते चलते एकदम पैर में दर्द होने लगा था। राजा बेटा तो एकदम परेशान हो गए थे, वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, उनके पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो थोड़ी दूर मैं उनको गोद में लेके चल रही थी, थोड़ी दूर उनके पापा, मौसी, मामा जितने लोग भी थे सब लोग गोद में ले लेके चल रहे थे उनको, क्योंकि वो अब रोने लगे थे। और अभी हम मंदिर में एंट्री कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोबाइल और सामान दोनों जमा हो जाएगा। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, क्योंकि इसके बाद हम अपना मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। सीताराम बोलिए। जय राम।